यस दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज समांतर श्रेणी का जो इस तरीके की भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अक्सर आपको टेस्ट सीरीज़ में या क्लास एवोल्यूशन शीट में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके का सवाल एक भी सवाल सीख जाते हैं ना यहाँ से, तो आप गारंटी मान लीजिए, चाहे वो n का मान हो या a का मान हो या d का मान हो या l हो, कोई भी मान निकालना हो आपको इन सवालों में से, तो आप इसी सवालों में से उसको आसानी से निकाल पाएंगे। बट इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। आइए हम ले चलते हैं अपने सवाल की ओर। देखिए, इसमें लिखा हुआ है -4। -4 मीन्स 4, -4। दूसरा पद ब्लैंक है, तीसरा पद ब्लैंक है, चौथा पद ब्लैंक है और पांचवा पद ब्लैंक है और छठे पद में लिखा है 6। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, तो इस सवाल में हमें a का मान तो खैर ये पता है, हमें d का मान नहीं पता है। a का मान पता है बट d का मान नहीं पता है। तो देख लीजिए, a का मान हमें क्या है, a का मान, a की वैल्यू क्या दे रहा है, a की वैल्यू यानी कि प्रथम पद, प्रथम पद क्या, प्रथम पद, प्रथम पद a की वैल्यू क्या है -4। और ये छठवां पद है, कौन सा पद है, 6 नंबर पद है, छठवां पद है। तो छठवां पद यानी कि अभी हमने, देखिए ज़रा, छठवां पद निकालना हमें, तो छठवां पद निकालने के लिए एक चीज़ को समझना होगा आपको। छठवां पद यानी कि वैसे फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। जब भी आप समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है nवां पद निकालने के लिए। ठीक है, तो अब छठवां पद निकालना है हमें और छठवें पद की वैल्यू भी 6 है। तो दो चीज़ें समझनी है आपको। एक तो पहले वैल्यू, जो एनवा वैल्यू का मतलब जो वैल्यू दे रहा है वो एनवा की जगह रखेंगे। फिर जो नंबर्स है उसका, जैसे छठवें नंबर पे है, 1 2 3 4 5 करके छठवें नंबर पे है, तो ये जो 6 नंबर है वो n की वैल्यू। पहला पद क्या होता है, a का होता है। d क्या होता है बेटा, अभी समझ में आ जाएगा आपको, बस थोड़ा सा सवाल में बने रहिए। देखिए ज़रा, एनवा की जगह क्या लिखेंगे हम, 6। अभी हमने बताया a की जगह वैल्यू क्या है -4 प्लस n की जगह क्या लिखेंगे 6 -1 और d की जगह d। अब जरा ध्यान से देखिए, 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 5d। ठीक है, अब ये देखिए -4 है, -4 जब हम साइड चेंज करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और 6 में ऐड हो जाएगा वो। ठीक है, तो जब 6 में ऐड हो जाएगा -4, तो क्या, -4 तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 6 में 4 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा टोटल 10 इज इक्वल टू 5d। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 10/5। ये 5 इसके बटे में आ जाएगा, इसके डिवाइडेशन वैल्यू में आ जाएगा, भाग की श्रेणी में आ जाएगा। जब इसकी साइड चेंज करेंगे, इधर गुणा में है, तो अब d की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि d का मान क्या आ गया 2। अब ज़रा ध्यान से देखिए, d का मान पता चल गया हमें कितना है, -2। ठीक है, अब एक चीज़ आपको याद रखना है, सब में 2 का अंतर है। तो सब में 2 का अंतर है, डिफरेंस, d का मतलब डिफरेंस। तो सब में जब 2 का डिफरेंस है तो हमें क्या करना है, जो वैल्यू प्राप्त हुई है उसमें 2 का अंतर करना है। अंतर का मतलब जोड़ते चले जाना है, तो जब जोड़ते चले जाएंगे तो वो अंतर ही होगा। देख लीजिए, अब अगर -4 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, -4 प्लस 2 जोड़ेंगे जब हम, तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो इधर वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। फिर -2 में +2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया। अब 0 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर 2 में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए, सब में अंतर था 2 का, डिफरेंस क्या आया, 2 का। और जब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर भी अंतर श्रेणी हमें क्या मिल गई, ये AP है, ये समांतर श्रेणी है। देखिए, -4 में 2 कम हुआ तो -2, फिर -2 में 2 कम हुआ तो 0, और जब इसमें हमने 2 ऐड किया, अंतर किया, तो क्या हुआ, 2 आया। फिर 2 में 2 का अंतर करना था, जोड़ना था, तो 4 और 4 के बाद 6। देखिए, क्या श्रेणी आपको कहीं डिस्टर्ब समझ में आ रही। अगर कहीं पर भी आपको ये लगता है कि श्रेणी में कुछ गलत है, तो आपकी श्रेणी गलत है। अगर ये सही है, अंतर सब में 2 का है, तो ये श्रेणी बिल्कुल सही है।